ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां मंत्र है। लोक में बहुत प्रचलित चर्चित मंत्र है। विभिन्न आस्थावान लोग अपने विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न नामों से इस मंत्र को जानते हैं। मुख्य बात हमें यह समझना है कि यजुर्वेद का ये मंत्र है, हमको परमपिता परमात्मा के मुख्य स्वरूप से अवगत कराना है। जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य हैं। जो जन्मा है वो मरेगा, यह सबसे बड़ा सत्य है। इस मंत्र में इस ओर भी संकेत किया गया है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। लोग उससे बचने की बात करते हैं, उसकी चर्चा से बचने की बात करते हैं। अरे भाई, मरने का नाम मत लो, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जन्म के साथ ही हम मृत्यु की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस सत्य को इस मंत्र में बहुत ही सरलता से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। पहला शब्द आया त्र्यंबकम, अर्थात त्र्यंबक को। मां द्वितीय विभक्ति वचन को का चिन्ह है। त्र्यंबक को यजामहे, यजन करते हैं। अब त्र्यंबक क्या है और यजन क्या है, यह हमें समझना है। त्र्यंबक शब्द त्रिअंबक, त्रि अर्थात तीन, अंबक का अर्थ हुआ अंब वाला, का लग जाता है तो वाला कर देता है। जिसके तीन अंब हैं वो त्र्यंबक। अब अंब क्या है यह समझना दे सकते। त्र्यंबक कौन है? जिसके तीन अंब हों। अब ये अंब क्या है हमें यह समझना है। तो अंब शब्द जो है, अंबक शब्द बनेगा अंब धातु से। अंब धातु का अर्थ है शब्द करना, जानना। अंबक का अर्थ क्या हुआ? शब्द करने वाला, जानने वाला। त्रिअंबक जो तीन प्रकार के शब्दों को, तीन प्रकार की वाणी को जानता हो और व्यक्त कर सकता हो, वो शब्द करता हो, वो वाणी हमें बता सके, वो हुआ त्र्यंबक।
तीन प्रकार के शब्दों को, तीन प्रकार की वाणी को जो जानता है और वो शब्द करता है, उच्चारण करता है, ध्वनि करता है, वो हुआ त्र्यंबक। अब ये त्र्यंबक कौन हो सकता है, इस पर विचार करें। वेद ने इतना बताया कि वो त्र्यंबक है। इस मंत्र का पहला शब्द ये बता रहा है कि इस मंत्र में हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो त्र्यंबक है। त्र्यंबक कौन है? उसका शाब्दिक अर्थ हुआ तीन अंब वाला, तीन प्रकार की वाणी वाला, तीन प्रकार के शब्दों वाणी को जानने वाला, वो शब्द करने वाला त्र्यंबक हो गया। तीन प्रकार की वाणी, तीन प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्द हम सुनते हैं, कुछ शब्द की आवृत्ति इतनी है, कोई बहुत धीमे बोलेगा तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। जिन शब्दों की आवृत्ति बहुत अल्प है, बहुत निम्न है, वो नहीं सुनाई पड़ेगी। उसे हम क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनिया, जो हमारे सुनने की क्षमता से निम्न है। और अगर बहुत अधिक उच्च स्वर में हो, बहुत अधिक शोर हो, तो भी हमें नहीं सुनाई पड़ेगी। उसे पराश्रव्य कहते हैं, वो सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन वो त्र्यंबक है, तीनों प्रकार की वाणी, तीनों प्रकार के शब्दों को जानने वाला है, कहने बोलने बताने वाला है, तो इसलिए वो त्र्यंबक है। अब ऐसा कौन हो सकता है जो इन तीनों प्रकार के शब्दों वाणियों को जान सके, समझ सके? ये मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। जैसे कहा गया, मनुष्य या कोई भी जीव, उसके श्रव्यता की एक सीमा है, उससे निम्न ध्वनि वो नहीं सुन सकता, उससे उच्च ध्वनि भी नहीं सुन सकता। ये अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन तीनों को सुनना, समझना, जानना और व्यक्त करना, ये किसी प्राणी के बस की बात तो नहीं है। वो कौन है? वो सारे शब्दों का अधीश्वर एकमात्र परमात्मा है, जिसे यहां त्र्यंबक कहा गया है। वो परमेश्वर, वो परमपिता परमात्मा, जो इन तीनों प्रकार की ध्वनियों को अधिष्ठाता है, उनको जानने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, वो त्र्यंबक परमात्मा। ये उसका बिल्कुल शाब्दिक, बिल्कुल वैज्ञानिक, तर्कसंगत अर्थ हुआ, जो वेद का मौलिक अर्थ है, शब्दार्थ है, मंत्रार्थ है, जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हम भावार्थ करते हैं। अब भावार्थ के रूप में हम चाहें तो उसमें कुछ हमारी आस्था, मान्यताएं जुड़ जाती हैं। वो हर प्रवक्ता, विद्वान कुछ अपने तरीके से लौकिक व्याख्या कर सकता है। वेद त्रयी कहा जाता है। वेद मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। वेद तो चार हैं, संकलन संहिताएं चार हैं, लेकिन वेद मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। वेद मंत्र ही क्यों, जितने भी रचनाएं हैं, कोई भी रचनाकार जो लिखता है वो तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में काव्य तीन प्रकार का होता है, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। एक तो गद्य है, जैसा सामान्यतः हम लोग बोलते हैं, एक सहज स्वाभाविक वाक्य रचना है, वो गद्य है। दूसरा पद्य है, जो छंदबद्ध है, उसका लयात्मक पाठ किया जा सकता है। और तीसरा कहते हैं चंपू काव्य, जो गद्य और पद्य मिश्रित है या दोनों के बीच का है। ये जो त्रिविध वाणी है, अपनी बात को कहने के तीन प्रकार के शब्दावली साहित्य में शब्द सज्जा है। ये तीन प्रकार की वाणियां है, जो इन तीनों को जानने और व्यक्त करने वाला है। वो महामनीषी, वो महर्षि, वो वेद का मंत्र दृष्टा,
वो ऋषि भी त्र्यंबक है। तो जो उस त्र्यंबक परमेश्वर की उपासना करता है, साधना करता है, वो ऋषि भी त्र्यंबक हो जाता है। उस स्तर का नहीं तो उससे थोड़ा नीचे के स्तर का, राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। उस ईश्वर जैसा तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर भी कुछ कार्य हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जो चाहे सब कुछ कर लेगा। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या है जो ईश्वर नहीं कर सकता? जी, वैदिक संस्कृत में हम मानते हैं बहुत कुछ ऐसा है जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर एक है तो वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। वो हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों बना सकता है, वो करोड़ों सूर्य आकाश गंगाएं बना सकता है, लेकिन अपने जैसा दूसरा कोई ईश्वर नहीं बना सकता। ये ईश्वर की सामर्थ्य से बाहर है। वो न्यायकारी है तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, पक्षपात नहीं कर सकता। वो एक है, सा एको द्वितीयो नास्ति, वो दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। वो एक ही रहेगा। तो जो उसकी उपासना करता है वो उसके बहुत निकट हो जाता है, उसके तमाम गुणों को अवतरित कर लेता है। इसी को अवतार कहते हैं। अवतार माने उतारना, उतार ले। जो उन ईश्वरी गुणों को बहुत कुछ अपने में उतार लेता है उसका अवतरण हो गया। कहीं से अवतरण कर लिया, जिसके गुणों का अवतरण हमने अपने आप में किया तो वो उसका उतरना हो गया, अवतार हो गया। वो उतरता है, नीचे आता है, चढ़ता नहीं। अवतरण है वो। और जो ईश्वर है, एक है, वो अपने समान दूसरा नहीं बना सकता, तो उसका अवतरण नहीं हो सकता। वो अपने स्तर से नीचे कैसे आ सकता है? अवतरण कैसे होगा, अवतार कैसे होगा? ये असंभव है, नहीं हो सकता। ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, ये ईश्वर की सामर्थ्य के बाहर है। बहुत कुछ है जो ईश्वर, भाई ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो कुछ भी कर लेगा? जी नहीं। उसका एक स्तर है, वो उससे ज्यादा उतर नहीं सकता। वो हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों बना देगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप को दोबारा नहीं बना सकता, अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता, अपना प्रतिरूप नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये उसके बस की बात भी नहीं। तो उस त्र्यंबक परमेश्वर की उपासना करने वाला साधक ऋषि त्र्यंबक होता है, उस अर्थ में नहीं हो सकता। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियों का अधिष्ठाता, उनका रचनाकार, करता, जानने वाला, व्यक्त करने वाला कोई मनुष्य व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता। लेकिन वो त्र्यंबक इस अर्थ में हो सकता है जो हमने कहा, गद्य, पद्य और चंपू, या अन्य विशिष्ट प्रकार के जो वेद मंत्र के 3 प्रकार कहे गए। इस रूप में वो इन त्रिविध वेद जो है स्पष्ट है। बहुत लोगों को भ्रम होता है, समझना चाहिए कि भाई हमारे समक्ष तो 4 वेद रखे हैं और फिर भी कहा जाता है वेद त्रयी। तो भाई वेद तो 4 हैं, फिर वेद त्रयी क्या है? ये त्र्यंबक है, 3 प्रकार की वाणी है। वेद के मंत्र 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो ये त्र्यंबक वेद वाणी को भी कहा जा रहा है। ये वेद वाणी ही त्र्यंबक है। एक तो परमेश्वर है, एक उसका उपासक ऋषि है, और ये वेद वाणी स्वयं है। इसको कहते हैं वेद की त्रिविध बहुविध अर्थ प्रक्रिया। आध्यात्मिक अर्थ जो उसका मुख्य शब्द त्र्यंबक है, त्र्यंबक का मुख्य अर्थ ईश्वर है, ये इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है। और आदि दैविक अर्थ जो 3 प्रकार की ध्वनियों की हमने चर्चा की, ये भौतिक बात हो गई, आदि दैविक हो गई। देव किसे कहते हैं? आदि दैविक अर्थ का यही अर्थ होता है कि जो प्रकृति है उसको हम देव कहते हैं। वायु, जल, सूर्य, चंद्र, प्रकाश, ऊष्मा, इन्हीं से तो जीवन है।
तो इन प्राकृतिक शक्तियों को हम देव कहते हैं। और जो मनुष्यों में विशेष प्रकाशमान है उनको देव कहते हैं। दिव्यतिथि देवा, द्यू धातु का अर्थ प्रकाश करना मुख्य रूप से है अनेक। तो जिसमें कुछ विशेषता है, जिसे आजकल हम लोग एक्सीलेंस कहते हैं, कुछ विशेष गुण है, उसे देव कहते हैं। वो चाहे प्रकृति की शक्तियां हो, चाहे हमारे समाज के विद्वान सज्जन महात्मा लोग हों, वे देव हैं। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में कहा गया विद्वांसो वै देवा। जो समाज के विद्वान हैं वही देव हैं। वैदिक संस्कृत में उनको देव कहा जाता है। सम्मान पूर्वक हम अपने से बड़े सम्मानित लोगों को देव संबोधन करते हैं। संस्कृत साहित्य में देव संबोधन है, जैसे आजकल हम लोग श्रीमान महोदय आदि कहते हैं। तो देव संबोधन है। सभी महिलाओं को देवी कह के संबोधित किया जाता है। आप संस्कृत साहित्य पढ़ें, देखें, संस्कृत नाटकों में, उपन्यासों में, कथाओं में, जो भी संस्कृत में आप देखेंगे, तुम हे देवी आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। तो कोई भी अगर नारी महिला मिलेगी तो हमसे देवी कहेंगे। कोई हमारे से सम्मानित पुरुष मिलेगा तो उसे हम देव कहेंगे। मतलब एक सम्मान देते हैं कि वो महान है। और जो वेद के विद्वान महर्षि हैं उनकी भगवान संज्ञा है। भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, भगवान कर्ण, भगवान परशुराम को इसे कहा गया। रामायण में राम को भगवान नहीं कहा गया, ये सारे ऋषियों को भगवान कहा गया। भगवान वाल्मीकि, भगवान व्यास, भगवान वशिष्ठ, ऋषियों को भगवान कहा गया है। राजाओं को देव संबोधित किया जाता है। ये केवल संबोधन है। भगवान का आशा है जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य से पूर्ण है, जो सेवा धातु का अर्थ है सेवा करना मुख्य रूप से, जो सबकी सेवा करता है, जिसकी सब सेवा करते हैं वो भगवान है। तो ऋषियों के लिए संबोधन भगवान का गुण हो गया। राजाओं के लिए, संपन्न लोगों के लिए, समाज के आदरणीय लोगों के लिए देव संबोधन दिया गया। तो कहते कि आज दैविक अर्थ, जो जब हम त्र्यंबक शब्द से प्रकृति की शक्तियों का, समाज के विद्वान लोगों का भावार्थ करेंगे तो वो आधिदैविक अर्थ कहलाएगा। यदि हम इससे कुछ सांसारिक बातों का, राजा प्रजा समाज की संरचना का वर्णन करना चाहेंगे, तीन प्रकार के लोग होते हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपके सामने सत्य बोलने का साहस रखते हैं। ये तीन प्रकार की वाणी वाले लोग हो गए। इसे आज लौकिक अर्थ कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ नहीं बदला, ध्यान रखिएगा। त्र्यंबक का अर्थ हुआ तीन प्रकार की वाणी, तीन प्रकार के शब्दों को जानने वाले, बोलने वाले, करने वाले, वो अर्थ एक ही है। आज आध्यात्मिक अर्थ मूल है जो परमात्मा है, और उसका हम सामाजिक उपयोग करते हैं, प्रकृति की शक्तियों का, समाज के लोगों का, अन्य बातों का। तो इस प्रकार से एक वेद मंत्र के एक शब्द के अनेक भावार्थ हो जाते हैं। शब्दार्थ कभी नहीं बदलता। जितना भी कोई वेद का अर्थ कर ले, शब्दार्थ नहीं बदलेगा। जब शब्दार्थ आप जानते हैं तो भावार्थ अनेक हो सकते हैं। वो वक्ता विद्वान का भावार्थ हो सकता है, उस भावार्थ से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, परंतु शब्दार्थ सदैव एक होगा। भावार्थ आप अपना कर सकते हैं। मेरे भावार्थ से आप असहमत हैं, इसका आपको पूरा अधिकार है। तो इसीलिए कहा गया है अनंता वै वेदा। वेद का आकार तो इतना है, चारों वेद हमने एक पुस्तक में प्रकाशित किए हैं, आपके पास है, आपने देखा है। परंतु क्या कहते हैं, अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत हैं। भाई एक पुस्तक हमारे हाथ में है, आप कह रहे हो ये अनंत कैसे है, ये तो सीमित है। तो वेद के मंत्रों की संख्या सीमित है। वेद के मंत्र गिने हुए हैं, वेद के मंत्रों में आए हुए शब्द गिने हुए हैं, वेद के मंत्रों में शब्दों में कितने वर्ण अक्षर हैं वो गिने हुए हैं। इतनी गणना बिल्कुल पूर्ण है। इसीलिए वेद में मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक अक्षर तो गिना हुआ रखा है, कहां जोड़ोगे। तो इतना जो परिगणित परिमित वेद है, उसके लिए हम कह रहे हैं अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत है। तो उसका अर्थ विस्तार अनंत है। शब्द तो एक ही है। जिस त्र्यंबक शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, इस त्र्यंबक के कितने अर्थ हमने जाने समझे। तो ये इसका जो त्र्यंबक शब्द का अर्थ विस्तार है वो अनंत है। वो हम जितना भी वर्णन करेंगे कभी उसका अंत नहीं होगा। और भी विद्वान और भी उसके इस तरह के व्यापक अर्थ आपको बता सकते हैं,
परंतु शब्दार्थ एक ही रहेगा। यदि कोई विद्वान शब्दार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ करना चाहता है तो मान लीजिए वो विद्वान नहीं है, धूर्त है। शब्दार्थ वही रखते हुए जितने भावार्थ कर दे सब स्वीकार्य है। उससे आप सहमत या असहमत तो हो सकते हैं, भाई ठीक है इनका ये भावार्थ हमें ठीक लगा, हमें ये समझ में नहीं आया, हम इससे सहमत नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन शब्दार्थ एक ही होगा, उस विद्वान को बताना पड़ेगा कि शब्द का व्याकरण परक अर्थ तो यही है। तो हमने इस मंत्र के प्रथम शब्द को त्र्यंबक को कुछ समझा, कुछ समझाना। तो आइए अब दूसरे शब्द को समझते हैं। दूसरा शब्द है यजामहे। त्र्यंबकम यजामहे अर्थात उस त्र्यंबक को यजते हैं, यजन करते हैं, उस त्र्यंबक का यजन करते हैं। अब ये यजन क्या है? इसमें यज धातु है। यज धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। 3 अर्थ। तो इस त्र्यंबक को हमें क्या करना है? पूजा भी करना है, संगत भी करना है और दान भी करना है। तो भाई पूजा कैसे करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। पूजा का मतलब क्या हुआ आपने बता तो दिया, देव पूजा। अब ये जो त्र्यंबक है, इस त्र्यंबक की देव पूजा कैसे की जाएगी? पूजा क्या है? पूजा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण करना, उसे सुख सुविधाएं देना। भाई ये तो पूजा हमने तो नहीं सुनी। कुछ लोगों ने समाज में पूजा का कुछ और ही अर्थ प्रचलित कर दिया, लोग भ्रमित हो गए हैं। फिर भी जो आप जैसे कुछ शिक्षित लोग हैं, इतना तो सुना होगा, कहते हैं यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। इसको समझे तो पूजा का अर्थ कुछ समझ में आएगा। जहां नारियों की पूजा होती है, जो हमने बताया, जो उनकी आवश्यकता है, उनके लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था आप करेंगे। जिस परिवार में, समाज में महिलाएं शिक्षित होंगी, सुख सुविधा में रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, वहां देवता रमण करेंगे, करेंगे ही। क्योंकि देवता कौन है? हमने कहा विद्वांसो वै देवा। जब आपके घर की महिलाएं संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, वो भूखी प्यासी नहीं है, उनको समुचित आप उचित भोजन, वस्त्र आदि दे रहे हैं, तो उनका स्वभाव व्यवहार अच्छा होगा। आपके यहाँ आने जाने वालों का उचित स्वागत, सत्कार, सम्मान होगा। तो जो समाज के देव पुरुष हैं, देवजन हैं, विद्वान हैं, उनका आना जाना आपके घर बना रहेगा। तो यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताओं का रमण होता रहेगा। अब जरा इन समाज में जो लोगों ने पूजा के नाम पर कुछ और प्रचलित कर रखा है, उसको समझिए। वो क्या करते हैं? एक चित्र, एक मूर्ति रखी, उसका षोडशोपचार पूजन करेंगे। करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में क्या करते हैं? यजुर्वेद का 31वां अध्याय पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त उस विराट परमात्मा का वर्णन करता है। वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उसका वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। उसे सृष्टि का सूक्त भी माना जाता है। अर्थात उस परमपिता परमात्मा का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि उसने इस सृष्टि का सृजन कैसे किया। प्रकाश की उत्पत्ति हुई, फिर ध्वनि की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे पदार्थ की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी बनी, वनस्पतियां आई, जीव जंतु आए और अंत में मनुष्य आया।
ये आपको वेद में मिलेगा, पुरुष सूक्त में मिलेगा। अब वो क्या करते हैं, पुरुष सूक्त तो पढ़ते हैं, उनके पास एक त्रिपुरा मूर्ति होती है, उन्होंने पुरुष सूक्त का एक मंत्र पढ़ा, बोले वस्त्रम समर्पयामी, कुछ वस्त्र यहां रख दो, पंडित जी घर ले जाएंगे। नैवेद्यम समर्पयामी, कुछ धन यहां रखो, वो पंडित जी घर ले जाएंगे। ईश्वर को कुछ नहीं मिलेगा। तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं, एक एक मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे एक एक चीज उसमें रखवाते जाएंगे। आचमनम समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, जाने क्या क्या उन्होंने 16 प्रकार के पूजन निकाले। मंत्र तो वेद में है, मैं बिल्कुल मानता हूं। वो सारे 16 मंत्र पुरुष सूक्त में हैं, जिसमें वर्णन ये है कि ईश्वर का अपना मूल स्वरूप कैसा है और कैसे धीरे धीरे सृष्टि का सृजन होता है। आपने उसके साथ ये जोड़ दिया। इसे प्रतीक पूजा कहते हैं। प्रतीक पूजा का उपयोग क्या है और हानि कहां हो जाती है? एक बच्चे को आप कोई चीज सिखाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, हम सब भी कभी बच्चे थे तो घर घर खेलते हैं, घरौंदा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, खाना बनाना आदि आदि। हम लोग के समय में मिट्टी के बर्तन होते थे, अब तो जो भी होते हैं। तो ये प्रतीक पूजा है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उन खिलौनों से खेलकर वास्तविक घर कैसे होना चाहिए वो एक प्रकार से सीखते हैं। तो ये बच्चों के लिए प्रतीक पूजा उनको सिखाने का माध्यम है। बिल्कुल सही है ना? तो पुरुष सूक्त के माध्यम से एक पुरुष का हमने चित्रिया मूर्ति रख ही ली। वो हो सकता है हमारे दादाजी हों, कोई समाज का अन्य महापुरुष हो, हमारे पूर्वज राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जिनको भी हम सम्मान देते हो, मान लीजिए किसी का हमने रख लिया, कोई बात नहीं। और इन 16 प्रकार से हमने उनका पूजन किया। एक तो वेद मंत्र पढ़कर ईश्वर का स्मरण किया, सृष्टि की प्रक्रिया को समझा। यदि पंडित जी आप बता सकें तो उनको नहीं आता। और उससे हमने ये सीखा कि पूजा कैसे करना चाहिए, कि जब कोई विद्वान अतिथि आपके घर आए तो आप उसके हाथ पैर धुलवाएं, पीने को जल दें, उसे भोजन दें, वस्त्र दें, जो उसकी आवश्यकता हो। ये 16 प्रकार से पूजन अतिथियों का सम्मान आपको करना चाहिए। ये प्रक्रिया सिखाई जाती है और सिखाई जानी चाहिए। लेकिन वो प्रशिक्षण का एक माध्यम बच्चों का खिलौना तो है, लेकिन वो अगर अंतिम सत्य मान लिया जाए कि बस उतने से करके अब वो हम कराए बस ठीक है, उस निर्जीव चित्र की पूजा तो 16 प्रकार से की, और जब वास्तव में कोई जीवित अतिथि आपके घर आया तो आपने उसे पानी भी नहीं पूछा। उस निर्जीव मूर्ति को तो कहा आसनम समर्पयामी, उसे आसन दिया बैठ जा, वो क्या बैठेगा, जहां रख दिया है रखा रहेगा। लेकिन जब आपके घर कोई विद्वान अतिथि आया तो उससे कहिए आसनम समर्पयामी, आइए इस आसन पर विराजिए। ये वहां आपको सिखाया जा रहा है, वो आपने सीखा नहीं। आप कहेंगे भाई ये व्याख्या आप किए दे रहे हो, क्या पहले से कहीं इसका कुछ है? जो सर्व प्रचलित समाज में है, राम का नाम इस समय बहुत प्रचलित है, किसी भी कारण से सही, भाव कुभाव अनखयाल सहू राम का नाम तो चल रहा है। राम के पिता दशरथ के घर में एक विद्वान अतिथि का आगमन होता है। वशिष्ठ जी आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, जिनको हमने कहा वे ऋषि हैं, उनकी भगवान संबोधन है, ऋषियों का संबोधन भगवान है। हम देखते हैं नाटकों में भी
राम लक्ष्मण परशुराम विश्वामित्र जब सामने होते हैं तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र को या परशुराम को भगवान संबोधन कर देते हैं। परशुराम उनको भगवान नहीं कहते, ये उनको भगवान कहते हैं, क्योंकि वो ऋषि हैं। ऋषि का संबोधन भगवान है, राजाओं का संबोधन देव है। तो जब उनके घर ये भगवान वशिष्ठ और भगवान विश्वामित्र पधारे तो हिंदी के कवि भी लिखते हैं, करी पूजा भूपति यश भाखा। जब वो अतिथि आया है तो दशरथ ने, भूपति ने, राजा दशरथ ने उनकी पूजा की। कैसे पूजा की? पूजा का यही अर्थ है, उनको आसन दिया, उनको जलपान कराया, हाथ पैर धुलवाए, वस्त्र दिया, पधारिए। करी पूजा, ये पहला कार्य। जब अतिथि आएगा तो पहले आप उसकी पूजा करेंगे। आपको हाथ पैर धोने हैं, आपको जल पीना है, आपको बैठना है। अब हम आगे अपने और उद्देश्य की बात कर सकते हैं। तो पहला कार्य है, जब अतिथि आएगा तो आप उसकी पूजा करेंगे। करी पूजा भूपति यश भाखा, पहले पूजा की तब बोले। जो भी हमारा उद्देश्य है आपको बुलाने का, आपके आने का, तब उसका परिचय करेंगे। पहले तो हम आप श्रम से आए हैं, चलकर आए हैं, थके हैं, पैरों में धूल होगी। उस समय तो लोग सामान्यतः पैदल ही चलते थे या घोड़ा गाड़ी हो सकती थी। तो उस श्रमित व्यक्ति को पहले तो उसका श्रम दूर करें, भोजन विश्राम जल आदि पूछें, तब अन्य उद्देश्य की बात करें। तो इसलिए पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। अब जब इनके प्रकार से वो पूजा उनके साथ करने लगे, घर की महिलाओं को बैठा लिए, उनको चंदन तिलक, 2-4 घड़े पानी डालिए, उनकी पूजा हो रही है। महिलाएं कितनी प्रसन्न होंगी और कितने देवता आएंगे आपके घर। अगर आप घर की महिलाओं की ऐसी पूजा करने लगे कि उनको बैठाल कर 2-4 घड़ा पानी उनके ऊपर डालें, ये सब कर्म कांड करें जो कथित पत्थर की मूर्तियों के साथ करते हैं, तो क्या होगा? कहते हैं यत्र नार्या पूजनते रमनते तत्र देवता। अगर नारियों की ऐसी पूजा होने लगे तो क्या होगा? और जो अतिथि आपके साथ आए अगर उसके साथ ये करने लगे तो क्या होगा? जो मंदिरों में मूर्तियों के साथ आप करते हैं। तो स्पष्ट है कि पूजा का वो अर्थ नहीं है जो लोक में आपने प्रचलित कर रखा है। अनपढ़ लोगों ने, जिन्होंने कहीं वेद देखा नहीं, जिन्होंने कभी कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, इन अनपढ़ लोगों ने जो लोक में प्रचलित कर रखा है, उससे ये धर्म की हानि हो रही है। तो हमने कहा कि त्र्यंबकम यजामहे, उस त्र्यंबक का यजन करना है, देव पूजा। तो सबसे पहले तो जिस विद्वान अतिथि से आपको कुछ सेवा सहयोग करना है, समाज का कार्य करना है मिलजुल करके, तो पहले तो उसकी पूजा करें, उसके दुख सुख पूछें, जो उसकी आवश्यकता है उसकी सहायता करें, पूजा संबंधी। अब क्या करना है? संगतिकरण। पूजा हो गई, अब वो विश्राम में है, शांत है। अब संगतिकरण, उसके साथ कुछ संगत करें, सत्संग करें, मेल करें, चर्चा करें, मिलजुल कर प्रयास करें कि आगे हमें समाज के हित में और क्या कैसे करना है। यजन है, देखिए यजन है, तो यजन कैसे होगा? यजन कोई अकेले बैठकर कर सकता है क्या? नहीं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तो छे विचार तपस्वी आकर्षण से ही न कर सके नहीं आत्म विस्तार। यजन अकेले हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन शब्द में छिपा है सबसे पहले तो देव पूजा, उसके बाद संगतिकरण। जब तक आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे नहीं, तो अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। तुमको हम अकेले यजन कर लेंगे, तब कहता है ये तुच्छ विचार है, संभव नहीं है,
असंभव कल्पना कर रहे हो। यजन कभी अकेले नहीं होता। तो संगति आवश्यक है, समाज के लोगों को साथ में जोड़ना आवश्यक है। यजन और उसके बाद दान। अगर आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं तो बताइए, अगर हमें अतिथि की पूजा करनी है, संगति करनी है और दान हमें नहीं देना है, हमें अपनी ओर से कुछ लगाना है ही नहीं, कुछ हम देंगे नहीं, तो क्या ये कार्य संभव होगा? न तो देव पूजा हो सकेगी, न संगति हो सकेगी, न समाज का कोई हित हो सकेगा। अगर आपको समाज के हित में कुछ करना है तो देव पूजा और संगत का करना होगा, उसके लिए कुछ दान भी करना होगा। अंशदान और समय दान जो आपके पास संभव है वो निकालिए। जो समय कुछ तय कर लीजिए कि भाई इतना समय हम समाज के हित में लगाएंगे, इतना दान हम, इतना अंशदान जो भी हमारी आय है उसका एक अंश, 1%, 2%, 5%, 10%, जितनी हमारी क्षमता है इतना हम समाज के हित में वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में लगाएंगे। तो ये हो गया यजन। त्र्यंबकम यजामहे, उस त्र्यंबक का यजन करते हैं, अर्थात उसके लिए हम इस प्रकार से देव पूजा करें, सेवा सहायता करें, लोगों को जोड़ें, एकत्र करें, संगत करें। एकाकी प्रयास से सामूहिक प्रयास अधिक प्रभावशाली होंगे। और यह सब व्यवस्थाएं करने के लिए कुछ दान करें। तो क्या हुआ? त्र्यंबकम यजामहे। अब हुआ आपका त्र्यंबकम यजामहे। अगर आप इस प्रकार से त्र्यंबक यजामहे कर सके तो इस त्र्यंबक को आपने समझ लिया, यजन को समझ लिया। अब आप यजन करें। यजामहे क्रिया है, इसका अर्थ है यजन करते हैं, बहुवचन में ही। हमें यजन करना है सबके साथ। और अगर हम ये यजन कर सके तो क्या होगा? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगर इस प्रकार से त्र्यंबक को आपने जाना, समझा, अपनाया, यजन किया, देव पूजन, संगति और दान किया, तो क्या होगा? सुगंधि, पुष्टि, पोषण का वर्धन होगा। तो आपके जीवन में विद्या की सुगंधि आएगी, सुख शांति की सुगंधि आएगी, आपके जीवन में सद्भावनाओं विचारों का पोषण होगा, आपके मस्तिष्क का, विचार का, मन का पोषण होगा। जो पूजा संगत कर दान के बाद क्या हुआ? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधि और पुष्टि का वर्धन होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगी। हैं? अब अगर आप इस प्रकार से त्र्यंबकम यजामहे कर सके, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम को पा सके, विस्तृत व्याख्या इन शब्दों की भी की जा सकती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मंत्र का भाव आप तक पहुंचा दें, क्योंकि इसके बाद की जो बात है वो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इस मंत्र को जानना चाहते हैं। वो बात अब आए, छोटा सा देखिए। उर्वारुकम यू, उर्वारुकम यू, यू माने तरह समान, उर्वारुक के समान। ये उर्वारुक क्या है? उर्वारुक के लिए कहा है उरु, अव्यय है, बहु। री धातु है गतो अर्थ में, री गतो, चलना, संचालित करना। तो उर्वारुक का अर्थ क्या हुआ? बहुत प्रगतिशील समर्थ। इसमें अर्थ दिया। उर्वारुकम का अर्थ है बहुत प्रगतिशील। एक तो आपको गतिशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, जड़ नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है उर्वारुक होना चाहिए, बहुत प्रगतिशील होना चाहिए। थोड़ा प्रगतिशील नहीं होना चाहिए, बहुत प्रगतिशील होना चाहिए। यू के समान, जो बहुत प्रगतिशील है, समर्थ है, उसके समान। ये उर्वारुक कौन है? किसको कहा गया है? जो वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ है आध्यात्मिक, तो ये उसी परमेश्वर के लिए कहा गया है।
उर्वारुक बहुत प्रगतिशील। हम भी गतिशील होते हैं, जीव गतिशील हैं, तमाम जड़ भी विभिन्न कारणों से गतिशील हैं। वायु का भी प्रवाह होता है, जल का भी प्रवाह होता है, और हम तो चलते ही हैं, जीव हैं हम तो चल ही रहे हैं। तो गतिशील तो हम हैं, तो कहा गतिशील हैं तो प्रगतिशील बने। और सारी गतियां, सारे ग्रह नक्षत्र हम देख रहे हैं, सब गतिमान हैं, सब गतिशील हैं, सब प्रगतिशील हैं। और इस सारे प्रगतिशीलता का जो चरम है, जो परम है, वो परम सत्ता परमेश्वर, उसको कहा गया उर्वारुक, बहुत प्रगतिशील। गति तो संपूर्ण सृष्टि में है, लेकिन वो जो है वो परम प्रगतिशील है, उर्वारुक है, बहुत प्रगतिशील है। उर्वारुकम यू, उसके समान, उस परमेश्वर के समान, बहुत प्रगतिशील के समान। यहाँ पर वही है, एक आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर, और चाहे तो लौकिक आधिदैविक अर्थ में अगर हम देखें तो समाज में जो प्रगतिशील लोग हैं, जो बहुत प्रगतिशील हैं, उनके समान बंधना, अर्थात बंधन से। अब आप देखिए क्या कह रहा है वो, जो जड़ हैं, रूढ़वादी हैं, अरे भाई ये तो हमारे बाप दादा करते आए हैं, तुम्हें एक नई बात लेकर चले आए। तो वो कह रहा है उर्वारुकम यू, बहुत प्रगतिशील के समान, रूढ़वादी जड़वादी के समान नहीं। बंधना, इस बंधन से अगर मुक्त होना है तो आपको बहुत प्रगतिशील होना होगा। नए भावों विचारों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये हमारा नियम है। तो क्या कहा, उर्वारुकम यू बंधनात्, उर्वारुक के समान बंधन से, सभी प्रकार के बंधनों से, जो रूढ़ियों का बंधन है, जो अंधविश्वासों का बंधन है, जो तमाम सामाजिक परंपराओं का बंधन है, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बंधन है। हम कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन भाई लोग क्या कहेंगे। हमें इन सारे बंधनों, रूढ़ियों, परंपराओं से मुक्त होना होगा, सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा, तभी हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो परम लक्ष्य है, जो इस मंत्र का मुख्य संदेश है, जिस लक्ष्य के लिए, जिस मुख्य बात के लिए इस मंत्र को लोक में इतना चर्चित बनाया है, वो है मृत्योः, मृत्योः अर्थात मृत्यु का, मृत्योः बंधनात्, मृत्यु के बंधन। जब हम समाज के तमाम बंधनों से जकड़े हुए हैं, तो उस मृत्यु के बंधन की बात क्या करें, उससे तो कोई मुक्त है ही नहीं। कहते हैं प्रतिदिन हम इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हम ये मानकर बैठे होते हैं कि हम तो नहीं मरेंगे। हमारे जीवन का लोक व्यवहार ऐसा होता है, पूछे तो शायद हम स्वीकार कर लेंगे नहीं हम भी मरेंगे, लेकिन हम जब लोक व्यवहार करते हैं तो हमारे विचार में कहीं मृत्यु होता ही नहीं। हम तो यही मानकर लोगों से व्यवहार करते हैं, विवाद करते हैं, अपना अहंकार गर्व का प्रदर्शन करते हैं, अपने शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं कि जैसे हम अनंत काल के लिए अजर अमर हैं। और ये मंत्र हमको सिखा रहा है कि इस मृत्यु के बंधन से छूटना कैसे है। मृत्यु से नहीं छूटेंगे। कोई कहे कि मृत्यु से छूट जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी, तो ये तो असंभव है। जो जन्मा है वो मरेगा। हम आप क्या हैं, एक दिन ये पृथ्वी मरेगी, एक दिन ये सूर्य मरेगा, आकाश गंगाएं मरेंगे, सबका जीवन काल है। कुछ कीड़ों मकोड़ों का जीवन काल कुछ दिन का हो सकता है, कुछ का कुछ वर्षों का हो सकता है। बहुत से प्राणी हमसे आपसे अधिक जीवित रहते हैं, कुछ करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। पृथ्वी सूर्य आदि, पृथ्वी से अधिक सूर्य जीवित रह सकता है, लेकिन एक दिन मरना तो सूर्य को भी है। तो मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं, मृत्यु से नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि हमको उस उर्वारुक के समान, जो बहुत प्रगतिशील हैं, उनके समान मृत्यु के बंधन से छूटना है। अब छूटना है क्या, आगे आया है मुक्ति, मुक्त कर दें, शब्द आया है।
तो उर्वारुक यो बंधनात् मृत्यो मुक्षी ये वाक्य बना, अर्थात उर्वारुक के समान मृत्यु के बंधन से मुख्य अर्थात मुक्त कर दें, छुड़ा दें। मुच धातु है मोचन करना, मुक्त करना, इसी से मुच धातु से मोचन और मुक्त। जैसे भज धातु से भजन और भक्ति, भक्त भज धातु से बनता है। तो वैसे मुच धातु से मोचन, मुक्त, मुक्ति इससे बन रहे हैं। तो मुक्षीय कहा है, अर्थात उर्वारुक के समान मृत्यु के बंधन से मुक्त। तो जो हमारे विचारों में प्रगतिशीलता होगी, विवेकशीलता होगी, तो हम मृत्यु के बंधन से, उसके भय से मुक्त से। आप देखते हैं, मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, आयु और तमाम स्थितियों को देखते हुए मानसिक रूप से हमें तैयार रहना है कि भाई अब हम तो चले। हम बिल्कुल कहते हैं अपने युवा साथियों से, भैया हमारा तो कार्यकाल पूरा हुआ, आज हम हैं कल नहीं होंगे, अब ये सारा कार्य आपको संभालना है, ये दायित्व आपका है। हमें इतना परिपक्व हो जाना चाहिए। ये है मृत्यु के बंधन से, उसके भय से मुक्त हो जाना, क्योंकि वो परम सत्य है, हम जानते हैं। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। तो जो इस अवस्था को प्राप्त होता है वो मृत्यु के उस भय से मुक्त हो जाता है। जिसने ये बात कही, क्या वो मरा नहीं? वो भी मरा। तो उसने यही कहा कि हम उस मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हैं। कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। जा मरने ते जग डरे, मोरे मने आनंद। मरने से तुम सब डरते हो, मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो परम सत्य है, एक दिन होना ही है, तो डर किस बात का? जो निश्चित है उससे क्या डरना है? तो उस मृत्यु के भय से, उस मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो। तो उस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, तब क्या होगा? और उस मृत्यु के बंधन से, उस भय से मुक्त कैसे होंगे? अंत में शब्द आया है मां अमृतात्। मां अर्थात नहीं, अमृतात् अर्थात अमृत से। मृत्यु के भय से तो हमें मुक्त होना है, मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, लेकिन उस अमृत से मुक्त नहीं होना। ये अमृत क्या है? वही करना। अमृत उसी परमात्मा को संबोधित किया गया है। वेद के सभी शब्दों का मुख्य अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है। कहते हैं कि जो वो अमृत तत्व है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल एक है, वो है परमात्मा। बाकी हमने कहा हम आप भी मरेंगे, पृथ्वी मरेगी, सूर्य चांद सितारे मरेंगे, लेकिन एक वही नहीं मरेगा जो जन्मा नहीं है, वो मरेगा भी नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो कहते हैं इस मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उस अमृत से, उस अमृत तत्व से, उस परमेश्वर से, उससे मुक्त नहीं होंगे, उसके बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। हम उसके बंधन में सदैव बंधे रहेंगे। उसके बंधन से बंधे रहे तो किसी और के बंधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अभय होई जो तुम्हें डराए। अगर हमें डर है तो केवल उसका है कि हमसे ऐसा कोई दोष ना हो जाए जिससे उससे डरना पड़े। बाकी संसार में किससे डरना है? संसार में कोई हमारा क्या कर सकता है? ये जीवन ले सकता है, मृत्यु दे सकता है, वो तो एक दिन आना ही है, तो डरना किससे है? तो आइए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उस परमेश्वर के सत्य स्वरूप को समझें, उसकी उपासना करें, उस सत्य को समझें तो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। उस अमृत परमात्मा के बंधन से हम कभी मुक्त ना हो, उससे संबंध हमारा शरीर जुड़ा रहे। खम ब्रह्म, खम ब्रह्म, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।